वेल जनरेटर, स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करने वाले हैं डिस्कस निफ्टी के नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है और चार्ट के अकॉर्डिंग अब क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो और निफ्टी कहां जा सकती है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ क्या बोल रहा है, कौन से बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है और वो कौन सा रेंज जोन होगा जहां पे निफ्टी हमको घुमा सकती है। तो ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। जिसने भी डब्ल्यू जी पाथ फॉलो किया होगा डेफिनेटली उसे हेल्प मिला होगा। आज निफ्टी ने जैसे ही हमारे टर्निंग पॉइंट 23,566 को क्रॉस किया और क्लोजिंग तक 23,640 हमारा पहला टारगेट अचीव किया और डब्ल्यू जी पाथ सक्सेसफुली रहा। और जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी कि ये एक इवनिंग स्टार है, बट ये एक्टिवेट नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमको क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे नहीं मिले। और हमने ये भी कहा था कि 23,400 से 427 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहने वाला है। अगर मार्केट यहां से रिबाउंड होता है तो कोई भी इसमें फॉल नहीं आएगा और यहां से पूरा रिवर्स हो सकता है। और मार्केट ने सेम वैसा ही एग्जैक्टली बिहेव किया। मार्केट ओपन हुई नीचे पे और डायरेक्टली 412 से टर्न अराउंड हुई और पूरा 23,640 तक गई। इट मीन 200 पॉइंट के लगभग रिकवरी हुई, जो कि बहुत शानदार था। और मार्केट की क्लोजिंग आज बहुत शानदार, और ये कैंडल एक मास्टर कैंडल है जहां पे ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग और लो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग प्राइस है आपकी 23,433 की, जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ओपन, ठीक है, ये रहा ओपन और ये रहा लो। इस पे ध्यान दीजिए, मैं कर्सर लगा रहा हूँ कैंडल पे। देखिए आज का जो ओपन है 23,433 है और जो मार्केट ने लो लगाया 23,412। इट मीन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ओपन इक्वल टू लो टाइप कैंडल बना है, ये बहुत ही शानदार कैंडल होता है और इसने ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना दिया है। इट मीन अगर इसका अब लो न टूटा तो 23,000 आप भूल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में 23,000 ना आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में फिर आएगा 24,800, जो हमारा प्रीडिक्टेड टारगेट है। बिकॉज आप देखिए हमारा जो लॉजिक है, जिस लॉजिक के बेस पे हमने 24,800 का बात कही है, वो लॉजिक फिर से सर्वाइव कर रहा है और इस बार सीना तान के खड़ा है। तो इट मीन हम 24,800 जाएंगे ही जाएंगे एज पर द चार्ट। और चार्ट ने आज फिर से सिग्नल दे दिया है कि नहीं, मैं नीचे नहीं जा रहा हूं। और यहाँ पे मैं जैसा कि बता चुका हूं कि इस मोमेंटम में जो पहला डोमिनेशन हुआ था यहाँ पे हुआ था, उसका डोमिनेशन कंटिन्यू हुआ। बट अगर अब इस डोमिनेशन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम मिलेगा। इट्स लाइक अ फ्लैग विथ पोल पैटर्न, इट्स लाइक अ फ्लैग विथ पोल पैटर्न। तो यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम हमको मिल सकता है, तो इसके लिए हम तैयार है और हमारा टारगेट भी 24,800 का है, ठीक है। तो आज की जो कैंडल है वो हमें क्या बता रही है, चलिए अब छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और हमारा बॉलिंजर बैंड हमें क्या बताता है। जस्ट मिनट, ये रहा बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड में भी अपर लेवल का ये एज दिख रहा है। तो 23,800 का जो नेक्स्ट लेवल है, आज के हाई के ऊपर मार्केट 23,800 का लेवल हिट कर सकता है, जो हमारा पहले से डिसाइडेड एक लेवल है, ठीक है। तो आज का हाई कहाँ गया है, मार्केट ने आज जो हाई लगाया है वो लगाया है 23,646 का। 23,646 का आज हाई लगाया है मार्केट ने। और अगर 23,646 का लेवल टूटता है और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट 23,800 तक जाना है। तो एज पर डेली चार्ट 23,650 के ऊपर हम जाएंगे 23,800, जहां पे मार्केट विल डिसाइड कि उसे कितने स्पीड में ऊपर जाना है। अगर मार्केट 23,800 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली बड़े लेवल ओपन हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और हमारा फिक्स जी थ्योरी भी एक्टिवेट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आई विल सेल द टारगेट, और जो कि मैंने पहले भी बता चुका है 24,800 का टारगेट, ठीक है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा देखते हैं क्या सीनेरियो बन रहा है। अगर हम आवरली में चलते हैं तो आवरली में मस्त यहाँ पे बॉलिंजर बहुत बढ़िया स्क्वीज दिख रहा है। तो इट मीन अगर ये आवरली का जो मिड बैंड है इसके ऊपर निकल जाता है, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,626, तो अगर इंट्राडे में इसके ऊपर ट्रेवल करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना सकता है और इसको होल्ड करेगा तो डेफिनेटली ऊपर के लिए हम प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फ्लैटिश बॉलिंजर बन रहा है स्क्वीज होके, तो इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली एक बड़ा टारगेट हमको देगा। तो इसको हमको मार्क करके रखना है। यहाँ का फ्लैटिश जब बना था बॉलिंजर, आप देखिए, आई एम नॉट सेइंग न्यू थिंग, आई एम सेइंग व्हाट हैपेन इन प्रीवियस टाइम। यहाँ पे फ्लैटिश बना और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे इतनी बड़ा मूवमेंट है। तो ये फ्लैटिश अगर बनता है और फ्लैटिश का ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है और मार्केट में बीच में भी गैप रहेगा।
तो हो सकता है कि मार्केट जब ओपन हो तो सीधा गैप अप ओपन हो और इस बोलिंजर के ऊपर ही मार्केट ओपन होकर चलने लगे। बट ऑल थिंग डिपेंड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा होता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर 23,800 प्लस क्लोजिंग देता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इट्स एज पर वेल जनरेटेड टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे एक शानदार बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है। तो कैसे बॉक्स पैटर्न बनेगा, यहाँ पे हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न क्लियर बन रहा है। तो दिस विल बी द बॉक्स एंड द टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस बॉक्स। तो यहाँ पे जस्ट आपको हाइट मेजर करना है एंड द टारगेट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। इसका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। और जो आ रहा है आपका 23,830, जो कि एक ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के थोड़ा सा पहले, तो 23,830 का लेवल हमको इसके ऊपर मिलना चाहिए। हम लेकिन 50% टारगेट पहला लेते हैं। दिस विल बी द सेकेंड टारगेट। 23,830 विल बी द सेकेंड टारगेट एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी द 50% ऑफ दिस। तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका, इसका 50% हम निकाल लेते हैं। 40% कह रहा हूँ, 0.4%। तो यहाँ पे जो यहाँ निकाल लेते हैं अपन। हाँ, तो यहाँ पे जो दो लेवल निकल के आ रहा है आपका क्लियर। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग, पहला टारगेट हमारा आएगा 23,722 और दूसरा टारगेट हमारा है 23,835। और ये सारी चीजें हमको मिलेगी कब मिलेगी, जब आपकी निफ्टी 23,650 के ऊपर स्टे करेगी तो हमको ये सारी चीजें मिलने वाली है एज पर द चार्ट। और डाउन साइड का सिनेरियो क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर आप डाउन साइड का सिनेरियो देखिए तो यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेंड लाइन आपको आवरली चार्ट में ड्रॉ करते बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, दिस इज द ट्रेंड लाइन। इस ग्रीन ट्रेंड लाइन को आप मार्क कीजिए, इस स्विंग से इस आज के जो लो है वहां से मार्क कीजिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो वहां पे एक बेयरिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, और जो कि मार्केट को जो सपोर्ट देगा, इस गैप पे सपोर्ट देगा, इस गैप पे मार्केट को सपोर्ट देगा। इसकी वैल्यू है 23,401। और यहाँ पे अगर मैं आवरली में इसका ब्रेकआउट देखूं, ब्रेकडाउन देखो, तो ये अराउंड आ रहा है 23,480। तो आई कैन से कि अगर मार्केट 23,480 इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तब आपको 23,400 का लेवल देखने को इजीली मिल सकता है। तो दिस इज द सिनेरियो, बट आई एम नॉट बियरिश एट ऑल, आई एम बुलिश इन द मार्केट। और अगर मार्केट हमारे लेवल को ब्रेकआउट देता है, जो कि इसका हाई जो है यहाँ पे बन रहा है, जिसको इसे मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, दिस वन, यहाँ पे 23,627 ही आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर 23,630 के ऊपर निकल जाता है तो आपको ऊपर के सारे टारगेट 23,805 तक हमको लेके जा सकता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, ये टारगेट हमको मिल सकता है एज पर द डेली टाइम फ्रेम, सॉरी आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग हमको ये सारी चीजें मिल सकती है। कंडीशन क्लियर है। और बेरिशनेस के लिए ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम आएंगे तभी हम बेरिश हो सकते हैं और हम टुवर्ड 400 तक जा सकते हैं, जहां पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अभी के सिनेरियो का कंडीशन चलिए अब डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यू जी पाथ हमारा क्या बोल रहा है। तो हम अपने डब्ल्यू जी पाथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 28 मार्च का डब्ल्यू जी पाथ क्या बोल रहा है, तो 28 मार्च का डब्ल्यू जी पाथ आपके सामने ओपन है और सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। जो हमारे पास दो रेंज निकल के आ रहा है एज पर द डब्ल्यू जी पाथ ऑफ द वेल जनरेटर। तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी का डब्ल्यू जी पाथ क्या बोल रहा है। निफ्टी का डब्ल्यू जी पाथ बता रहा है कि 23,670 से 23,512 का एक स्ट्रॉन्ग रेंज रहेगा। तो मार्केट ओपन जो होगी तो हमें भी है टू चेक की मार्केट टुवर्ड 23,670 जाएगा कि 23,512 जा रहा है। उसके इन बिटवीन हमें कोई भी रिएक्शन नहीं लेना है। और अगर मार्केट रजिस्ट्रेशन की टुवर्ड जाकर बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहता है लोअर रेंज का। और टुवर्ड सपोर्ट आकर बुलिश कैंडल बनाता है और इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा 23,670 का, ठीक है। और इस ट्रेड जोन में हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है प्रीमियम का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम कंसिडर करते हैं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है या फिर ओपनिंग के बाद रेंज का ब्रेकआउट होता है, 5 मिनट ब्लिस कैंडल बनती है अगर 23,670 के ऊपर, तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले,
जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,744 का। अगर इसके ऊपर स्टे करती है मार्केट तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला वो रहेगा 23,821 का। अगर 23,821 के ऊपर भी मार्केट निकलता है, बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है, तो हमको कॉशियस होकर चलना है, बिकॉज ऊपर में 23,860 से 23,900 का जो जोन है वो के आर की तरह बिहेव करेगा। इट्स की रिवर्सल, तो जहां से मार्केट हमको रिवर्सल दिखा सकता है, तो इस चीज को हमको बहुत ही ध्यान रखना है, कॉशियस होकर ट्रेड प्लान करना है। सिमिलरली अगर मेक और ब्रेक का लेवल ब्रेक डाउन करता है, जो कि ये 23,512 का, इसके नीचे बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा पहला 23,437 का, और इसके नीचे भी ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो दूसरा टारगेट रहने वाला 23,360 का रहेगा। यहाँ पे भी अगर मार्केट रुकती नहीं है और बेरिशनेस कंटिन्यू होता है, हम कॉशियस होकर नीचे की तरफ ट्रेल एसएल करेंगे, बिकॉज हमारा जो नीचे में 23,284 से 23,324 का जो लेवल है, एक के आर की तरह बिहेव करेगा, जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो दिस इज द बेसिक डायरेक्शनल ट्रेड आइडिया अबाउट निफ्टी 50 एज पर द वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस, एंड दिस इज द प्रेजेंटेड बाय वेल जनरेटर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी 50। तो इसको आप अपने चार्ट में मार्क आउट कर सकते हैं और लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इफ यू फील दिस लेवल आर इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, make the channel grow. I will try to put my effort and give you the best content as much as possible। और यहाँ पे जो हमारा ये है आपका टर्निंग पॉइंट है, इट्स कॉल्ड टीपी एंड इट्स इज द मेक और ब्रेक लेवल, इट्स कॉल्ड एमबी। एंड इसके ऊपर की दो लाइन है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, डाउन साइड में दो लाइन, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, एंड द थर्ड लाइन इज द क्रूशियल जंक्शन, जहां पे मार्केट हमको की रिवर्सल दिखा सकता है। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एज पर द प्राइस एक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, अगर आप हमसे डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं और रिलेटेड टू एनी स्टॉक कोई क्वेरी है आपकी, पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे डब्ल्यूजी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप ज्वाइन करके पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, चार्ट के बारे में, ग्राफ के बारे में, और कोई भी क्वेरी है मार्केट से रिलेटेड उसको डिस्कस कर सकते हैं। कृपया करके टेलीग्राम वाले और कोर्स सेलिंग वाले इस ग्रुप से दूर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।